खबर आ रही है। ये रामगढ़ अलवर विधायक जुबैर खान का इंतकाल हो गया है। प्रदेश कांग्रेस में शोक की लहर है। पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे जुबैर खान। अलवर के पास उमरेड़ के पास है पैतृक गांव उनका। कांग्रेस के एक युग का अंत हुआ है। ये बेहद दुखद खबर, जुबैर खान का इंतकाल हो गया है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, एक और दुखद खबर मिल रही है, कांग्रेस के विधायक जुबैर खान का इंतकाल हो चुका है। देखिए, ये अपने आप में बेहद दुखद खबर है। जो समाचार हमें अभी मिले हैं वो अपने आप में वाकई में ये विश्वास नहीं होता है जुबैर खान साहब, क्योंकि जुबैर साहब का एक अपना स्वर्णिम राजनीतिक कैरियर जी। और कांग्रेस पार्टी, राजस्थान की कांग्रेस के तो एक चमकते सितारे रहे। न केवल छात्र राजनीति बल्कि यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के वो राजस्थान के अध्यक्ष रहे जी। और बड़े चेहरे के तौर पर वो देश की कांग्रेस में भी जाने गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव रहे लंबे समय तक। उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी के तौर पर उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ काम किया जी। और अगर हम अतीत में जाएं तो रामगढ़ जो विधानसभा है, उस रामगढ़ विधानसभा अलवर में उसके पर्याय के तौर पर अब जाना जाता रहा जुबैर साहब को। उनकी पत्नी भी विधायक रही रामगढ़ से, जिला प्रमुख है उनकी, जिला प्रमुख भी रही उनकी पत्नी। लेकिन जुबैर साहब बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हमने देखा भी बीते विधानसभा सत्र में लगातार उनकी सक्रियता, बीमारी के बावजूद वो विधानसभा में अपने क्षेत्र की बात, प्रदेश के समस्याओं की हित की बात को रखते हुए नजर आए थे जी। और जिस तरह से वो बीमार थे उससे लग रहा था कि लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा रही थी। उनका मेदांता में इलाज चला दिल्ली में जी। और उसके बाद अलवर जब वो आए थे, अलवर जब आए तब उनकी फिर से तबीयत खराब हो गई थी और वो मुझे लगता है कि रिकवर नहीं हो पा रहे थे। तो यही कारण हो सकता है। और बीते कुछ समय से जब वो विधानसभा में हमें मिलते थे तब भी अपनी बीमारी का जिक्र करते थे। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस में जी। एनएसयूआई जो आज हम देख रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस की जो छात्र संगठन है जी। एनएसयूआई जी। उसकी मजबूती, उस एनएसयूआई का पूरा ढांचा खड़ा करने में अगर दो प्रमुख नेताओं की बात की जाए राजस्थान में तो अशोक गहलोत के बाद दूसरा नाम जुबैर साहब का आता है। जी। जुबैर साहब उस पीढ़ी के नेता रहे जो राजस्थान के युवा तुर्क कहे गए एक दौर के अंदर, जब अशकली टाक, रघु शर्मा और जुबैर खान साहब और महेश जोशी, तमाम वो नेता जो यूथ के उस समय चमकते सितारे रहे। और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ आज, वो अपने आप में राजस्थान की कांग्रेस के लिए एक बेहद गमगीन कर देने वाला है, क्योंकि एक लंबा चमकता चेहरा जो प्रदेश की खास तौर से मत्स्य और मेवात की राजनीति का बड़ा चेहरा है, वो आज हमारे बीच से चला गया। आपने अभी देखा कुछ दिनों पहले ही कलमपुर विधायक अमृतलाल मीणा भी हमारे बीच से चले गए थे और अब जुबैर खान साहब का भी चला जाना ये अपने आप में राजस्थान की प्रदेश की राजनीति के लिए भी एक अच्छा संकेत नहीं है। और जुबैर खान साहब कांग्रेस के नेता थे, लेकिन दलीय राजनीति से ऊपर उठकर उनके हर दल के अंदर संबंध थे, हर दल के अंदर उनके बहुत ही शानदार रिश्ते रहे। तो ऐसे में जो समाचार अभी हमको प्राप्त हो रहे हैं वो वाकई में गमगीन करने वाले समाचार है। प्रदेश की बेहतरी के लिए जो, और कहा जा सकता है गंगा जमनी तहजीब के जो पैरोकार के तौर पर हम जुबैर खान को याद करते रहते हैं और ये अपने आप में बहुत ही दुखद है कि वो हमारे बीच से चले गए। और कांग्रेस की खास तौर से पूरे कांग्रेस परिवार के लिए तो अपने आप में ये बहुत ही दुखद खबर है। जी बिल्कुल योगेश जी, और एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है जिस तरीके से आपने बताया भी है, और छात्र राजनीति से शुरुआत, कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, विधानसभा के भीतर जनता की आवाज उठाते रहे। लेकिन कुछ ऐसे पल जो आपको याद आ रहे हों उनके साथ, या फिर क्योंकि कई बड़े मौके कवर करते हुए, या फिर उनके जीवन शैली को लेकर किस तरीके से लोगों से जुड़ाव रहा, कैसे कार्य करने की शैली उनकी रहा करती थी? देखिए, जुबैर खान साहब झूठ नहीं बोलते थे जी, खरी बात कहते थे और कार्यकर्ता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे जी। और उन्हें कांग्रेस के वर्कर्स से बहुत लगाव था।
और हमेशा कांग्रेस की बहबूदी के लिए सोचा करते थे। और कई दिलचस्प किस्से, एक दौर ऐसा था जी तो रामगढ़ से विधायक होते थे तो उनके बारे में ये कहा जाता था जी कि वो रामगढ़ से विधायक बनते हैं लेकिन सरकार राजस्थान में बीजेपी की आती है। जी और जब रामगढ़ से ज्ञानदेव आहूजा विधायक बनते हैं, उनके हमेशा परंपरागत प्रतिद्वंदी ज्ञानदेव आहूजा रहे, तो सरकार कांग्रेस की आती है। मतलब रामगढ़ का जो विधायक होता था जी उसके विपरीत की सरकार राजस्थान में बनती थी। ये कई सालों तक ये राजस्थान में मिथक रहा। जी और जब भी जुबैर खान साहब विधायक बने, सरकार बीजेपी की आई, वसुंधरा राजे की आई। तो ऐसे में जब भी जुबैर खान साहब की जीत का समाचार मिलता था तो बीजेपी सोच लेती थी कि हमारी राजस्थान में सरकार बन चुकी है। इस तरह की मिथक रहा। हालांकि बाद में जाके ये मिथक टूट गया और उनकी पत्नी सफिया जुबैर विधायक बनी। वो भी कहा जा सकता है कि अपने आप में सरकार में जब कांग्रेस आई तब सफिया जुबैर कांग्रेस पार्टी की विधायक बनी, तो वो मिथक भी टूटा। और ज्ञानदेव आहूजा बीजेपी कांग्रेस के सरकार के आई, लेकिन ज्ञानदेव आहूजा का टिकट भी कटा। उनके परिवार से जो उनके भतीजे खड़े हुए थे उनको जुबैर खान साहब के परिवार ने चुनाव हराया और जुबैर खान साहब ने खुद ने चुनाव हराया। उनकी पत्नी सफिया जुबैर भी रामगढ़ से विधायक रही जी। और एक लंबा कैरियर उनका रहा। कई तरह की उनके साथ बातें जुड़ी हुई है और उन बातों का एक कहा जा सकता है एक लंबा इतिहास है कि बिल्कुल। एक तो जैसा मैंने आपको कहा कि एनएसयूआई को, यूथ कांग्रेस को राजस्थान में सशक्त बनाने में बिल्कुल। और वो दौर जब राजीव गांधी का दौर था, संजय गांधी का दौर था, उस जमाने में युवा नेतृत्व जो राजस्थान का था जी। उसके अग्रणी नेताओं में जुबैर खान साहब है। आज भी कई कांग्रेस के बड़े नेता जो आज राजस्थान के अंदर बड़ी पोजीशंस पर है जी। वो जुबैर खान साहब की पाठशाला से निकले हैं। बिल्कुल। तो एक लंबा राजनीतिक कैरियर उनका रहा। तो जैसा मैंने कहा, गांधी परिवार के बेहद विश्वस्त थे। आपको ध्यान होगा जी कि उनके बच्चे की शादी हुई जयपुर के अंदर, बड़ा आयोजन जयपुर में किया गया था, तब गांधी परिवार उस शादी में पहुंचा था। बिल्कुल। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पूरे परिवार के साथ उस शादी में आई थी। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से गांधी परिवार का जुबैर खान साहब के परिवार के साथ बिल्कुल योगेश जी। और इसलिए कांग्रेस के एक युग का अंत इसे कहा भी जा रहा है, क्योंकि अगर छात्र राजनीति की बात करें, एनएसयूआई की बात करें, तो उसे मजबूत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन आज इस तरीके से उनका चला जाना सबको छोड़कर दुखी कर रहा है। हर कोई